अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज काला तित्तर खुशाब ग्रुप। दोस्तों, नई एक इंफॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। फ्रेंड्स, दिन है अभी के अभी आप लोगों की शौक के ऐसे दिन हैं। अभी मेन ऐसे दिन आ गए हैं, ऐसा सीज़न आ गया है, ऐसे टॉप तरीन दिन आ गए हैं कि जिनकी मिसाल आप लोगों ने दोस्तों सुना होगा कि हम जो कुछ बीज डालते हैं वही हमें काटने को मिलता है। तो अभी दोस्तों ऐसे दिन आ गए हैं कि अभी आपने अपने परिंदों को फिट करना है। जो आप उसको ग़िज़ाएँ देंगे ना, अभी उनका से उनका जो रिज़ल्ट है वो आपको इंशाल्लाह मार्च अप्रैल में मिलेगा। तो अभी ऐसे मैंने बहुत से शौकीन देखे हैं, ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो इस तरह करते हैं। जब सीज़न आ जाता है तो वो तितर ले लेते हैं और जब सीज़न चला जाता है तो वो तितरों को फ़रोख्त कर देते हैं। यार, आप लोग इस तरह मत करना खुदा के लिए। अगर आपने एक परिंदा रखा हुआ है तो काला तितर वैसे एक पिंजरे का कैदी परिंदा है, तो इसका हमने अगले जहाँ भी हिसाब किताब देना होगा आप लोग सारों को। तो खुदा के लिए आप इस तरह ना किया करें। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो गर्मियाँ सीज़न आ जाता है तितर बोलते हैं तो वो उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी केयर करते हैं, हिफाजत करते हैं, देखभाल करते हैं। लेकिन सर्दियों में उनको पता ही नहीं होता है कि हमने कल रात को तितर की तरह रखा था। वो दूसरे दिन को 2 या 3 बजे के टाइम पर उसकी याद आती है और फिर आके शाम से ठंड फिर उसको छुपाने का टाइम आ जाता है। तो यार, आप इस तरह ना करें। इसको अभी टाइम है, तितर को खिलाने का यही सर्दियों में टाइम है। और एक अच्छे शौकीन को पता ही सर्दियों में चलता है कि जब तितर नहीं बोल रहा होता है तो वो उसकी बिट्ठे साफ कर रहा होता है, उसकी गद्दी धुलाई कर रहा होता है, उसको अच्छी अच्छी खुराकें दे रहा होता है। और जब सीज़न आ जाए, देखिए यार, हम लोग पुराने आप लोग सदियों से एक ही बात सुनते आए हैं कि हम लोग जो पुराने शौकीन हैं वो तितरों को फिट कर लेते हैं। यार, हमारे पास कोई इसका बटन तो होता नहीं है कि जैसे हमारे पास तितर आ जाता है तो हम इसका बटन प्रेस कर देते हैं तो तितर बोलने लग जाता है। आप लोगों के पास जब चला जाता है तो उसका आपको बटन नहीं मिलता है और तितर हम कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। आप लोग बस वही बेलें लगा लगा कर तितर को बुलाते हैं। यार, इस तरह मत किया करें। आप यकीन जानिए, आप तितर को फिट करने की कोशिश करें, अंदर से आप तितर को फिट करें। जब तितर एक अनफिट हो जाता है, आप उसका मिजाज नहीं समझते हैं। वो बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसको ठंडा करें, वो बहुत ज़्यादा ठंडा है तो हल्का सा उसको गर्म कर लें। यकीन करें, गर्म तितर जो होता है, तो दोस्तों मैं कह रहा था कि गरम तितर जो होता है उसकी थोड़ी सी आवाज़ भी सख्त किस्म की होती है, थोड़ी सी हल्की सी कुरख्त किस्म की उसकी आवाज़ होती है। जैसे आप उसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, थोड़ी सी ठंडी चीज़ें देंगे, यकीन जानिए उसकी आवाज़ भी आपको इतनी प्यारी महसूस होगी ना, इतनी प्यारी कि आप सोच नहीं सकेंगे। उसकी आवाज़ भी खूबसूरत हो जाएगी और प्यारी हो जाएगी। तो यही वजूहत होती है। इंशाल्लाह आप ये अनाड़ियों वाली हरकतें छोड़ देंगे, आप ये गलत काम गलत तरीके तितर पर आमजाना छोड़ देंगे तो आपको शौक़ का मज़ा भी आएगा और आपका तितर भी इंशाल्लाह दिन ब दिन फिट होता चला जाएगा। अभी हम पहले जब अनाड़ी होते थे हम भी इसी तरह करते थे। पो के महीने में, दिसंबर जनवरी के महीने में, जब कहीं एक दिन में हफ्ते में एक दिन जब कहीं बहुत ज़्यादा सख्त धूप निकल आती है तो हम भी उस टाइम अपने तितर को जो है बुझ कर देना शुरू कर देते हैं। मतलब उसको जो आप अपनी ज़बान में बुलाने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हम भी वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और उसको बेलें लगानी शुरू कर देते हैं कि ये बोले। तो यार, उस टाइम तितर के बोलने का टाइम नहीं होता। जो अच्छे गैरती तितर होते हैं ना, वो बेल लगाने से या बुझ कर देने से चंद एक आवाज़ें मार भी देते हैं, लेकिन उससे तितर गलत भी हो जाता है बाज़ औक़ात। उसकी वजूहत यही है कि वो उस टाइम फिट नहीं होता है, उसका उस टाइम बोलने का टाइम नहीं। देखिए, जब एक बंदे को मतलब बहुत सख्त बुखार हो जाता है तो कोई हमें जितने अच्छे खाने दे, जितना अच्छी ग़िज़ाएँ दे, खुराकें दे, तो वो ना रोटी खाने को दिल करता है ना चाय पीने को। बिल्कुल तबीयत मिजाज एक ऐसा बन जाता है, हालांकि उल्टा आगे बंदा गलत हो जाता है कि कोई अगर ये भी आपको आकर कहे कि खाना खा लें उठें। तो इनकी भी उस टाइम मिजाज इसी तरह होता है, तबीयत इनकी इसी तरह होती है, तो आप इनको गले लगाने शुरू कर देते हैं तो ऐसे फिर तितर गलत हो जाते हैं। देखें दोस्तों, माजरत
थोड़ी सी मेरी वो क्या होता है, बातें सीधी होती हैं, तो सीधी बातें जो होती हैं वो फिर बहुत से दोस्तों को कड़वी भी लगेंगी, लेकिन हक और सच जो है ना वो यही है। अभी आप एक ऐसा आपको मतलब किसानों वाला टोटका मैं बता रहा हूँ कि अगर इंसान के जिस्म के किसी जगह पर थोड़ी सी चोट लग जाए ना, तो फिर हर दफ़ा दिन ब दिन उसी जगह पर चोट लगती ही रहती है, वो जो ज़ख्म होता है ना वो ताज़ा होता ही रहता है, होता ही। ये खुदाई कुदरती बात है और एक किसानों वाला झटका टोटका है। तो आप जब इसको ठंडे तितर को पेन लगाएंगे ना, तो वो ये चोट ऐसे इसके ज़ख्म को बार बार लगती रहेगी कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये फिर सीज़न में भी उस चीज़ को महसूस कर जाएगा, जब तक बहुत ज़्यादा ये तितर मस्तियाँ नहीं पकड़ते हैं। तो सर्दियों में आप इसको कुछ भी ना किया करें, लेकिन खुराकें और ग़िज़ाएँ इसको बहुत अच्छी तरह से दिया करें, क्योंकि गर्मियों में सर्दियों में जो आपने अपने तितर को तैयार करना होता है, जो उसकी आपने उसको बेस मजबूत करनी होती है, गर्मियों में फिर आपने इसकी उसी ताकत को लेकर ऐसे बरकरार रखना होता है और आगे चलना होता है। क्योंकि गर्मियों में जब एक काला तितर, वैसे ये नाजुक नफीस है, जब मस्ती पकड़ जाता है तो बस ये टिक 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 की मस्ती है।